हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आज मैं आपके लिए पाइथन का अगला लेक्चर लेकर आ गया हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिस्ट और टपल्स के बारे में जाना था। इसमें हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि पाइथन में सेट क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी अपील है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं आपको आगे चल के और भी आपको अपडेट देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज अ सेट? जैसा कि हमने इससे पहले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, अलग अलग तरह के, जैसे लिस्ट और टपल्स के बारे में, तो ऐसे ही ये भी एक तरह का डेटा टाइप है जिसमें यूनिक एंड अनऑर्डर्ड कलेक्शन रखा जाता है डेटा आइटम्स का। और उसमें अब इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे जो इस स्लाइड में दिए गए हैं। नो डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड, और इसमें किसी भी तरह के डुप्लीकेट आइटम्स को ये अलाउ नहीं करता है। अगर आपने सपोज रख भी दिया है तो उस चीज़ को आउटपुट में नहीं शो करेगा। अनऑर्डर्ड कलेक्शन, जैसे कि हमने लिस्ट और टपल्स में पढ़ा था कि हर एक आइटम अपने एक सीक्वेंशियल ऑर्डर को बनाए रखती है। जैसे कि कोई फर्स्ट इंडेक्स है तो वो जीरो से स्टार्ट होगा, उससे अगला वन से, और उससे अगला टू से, ऐसे ही ये ऑर्डर चलता रहता है। लेकिन सेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और थर्ड है फास्ट मेंबरशिप टेस्टिंग, मतलब ये जो हम एक्सेस करते हैं एलिमेंट्स को, वो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी फास्ट होती है। फोर्थ है म्यूटेबिलिटी, मतलब जो भी लिस्ट सेट आइटम आपने रखा है उसे हम टाइमली चेंज कर सकते हैं। जब भी हम ड्यूरिंग द प्रोग्राम, जब भी हमें जरूरत पड़े तो हम उसे कर पाए। मतलब कोई भी एलिमेंट आप रिमूव या फिर चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसमें दिया गया है। मैंने एग्जांपल के हिसाब से बताया आपको। वी हैव ऑलरेडी डिफाइन अ सेट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्ट दैट शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, अ सेट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ फ्रूट। जैसे कि सेट दिया गया है कि भाई कलेक्शन ऑफ फ्रूट है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, तो एक एलिमेंट एक ही बार आ रहा है, जैसे एप्पल, बनाना, चेरी एंड कीवी। तो एक एलिमेंट एक ही बार है, रिपीटेड नहीं है, तो ये एक सेट है। अगला चलते हैं। ये आपका कुछ ज्योमेट्री का सामान है, जो देखा जाए तो ये क्राफ्ट का हो सकता है। अब इसमें हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है ना, तो उसका कोई भी आइडेंटिकल नहीं है। मतलब एक आइटम एक ही बार आ रही है, मतलब कहा जा सकता है कि एक आइटम हर एक आइटम यूनिक है अपने आप में। ठीक है भाई। एलिमेंट वन, एलिमेंट टू, एलिमेंट थ्री एंड एलिमेंट फोर। सीजर, पेंसिल्स, ग्लू एंड पेपर, ईच इज यूनिक। अब देते हैं वाई यूज ऑफ सेट, कि भाई सेट की जरूरत ही हमें क्या पड़ी, हमारे पास लिस्ट और टपल्स भी तो थे। इनक्रेडिबल स्पीड, जैसे मैंने कहा फास्ट मेंबरशिप एलिमेंट्स, ऐसे ही इसकी सर्चिंग। जब भी आप कोई लिस्ट आइटम या फिर सेट आइटम को जब सर्च करते हो तो ये फास्टर है देन लिस्ट। डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योर योर कलेक्शन नेवर कंटेन डुप्लीकेट एंटायर्स, मतलब आपको डेटा डुप्लीकेसी से बचे रहोगे। आपका कोई भी एलिमेंट है, वो अगर रिपीट होता है तो वो आउटपुट में नहीं आएगा, तो इसका फायदा है। मैथ रेडी, बिल्ट इन सपोर्ट ऑफ एडवांस मैथमेटिकल सेट लॉजिक। अब भाई जो भी आप मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, मैथमेटिकल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हो, तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि आपके बिल्ट इन फंक्शन आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो सेट का ये फायदा है। सिंपल कोड है। रिप्लेस कॉम्प्लेक्स लूप विद सिंपल ऑपरेटर्स लाइक और एंड। तो ये कुछ ऑपरेटर्स हैं, ये और का साइन है और ये एंड का। तो इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं जो हम इसमें करते हैं सेट के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं। अब सेट को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है, तो उसके मैंने यहाँ पे इसका सिंटेक्स दिया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वे है। सपोज मैंने एक स्टैटिक प्रोग्राम बना रखा है, सिंपल सेट क्रिएशन के है। माई सेट के नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, माई अंडरस्कोर सेट। ठीक है, आप अंडरस्कोर अलाउ कर सकते हैं वेरिएबल में, जैसे मैंने आपको बताया था। और करली ब्रेसिस के यूज से ये सेट को डिफाइन किया, जिसमें 1, 2, 3, 4, 4। ठीक है, फोर आइडेंटिकल है, जैसा मैंने आपको बताया था, फोर आइडेंटिकल है, रिपीटेड है।
ठीक है। लेकिन जैसे ही अगर मैं माई सेट को प्रिंट कराता हूँ या उसका आउटपुट शो कराना चाहता हूँ, तो ये 4 आइडेंटिकल एलिमेंट शो नहीं होगा, जिससे हम डेटा डुप्लीकेसी से बच जाते हैं। तो ये इसका फायदा भाई। ठीक है, सिंटेक्स में ही मैंने आपको बता दिया। फिर है इम्प्टी सेट ट्रैप। सपोज आपने कोई डायनामिक वैल्यू डालनी है, यानी कि सपोज अभी तो आपको वैल्यू नहीं डालनी है, आपने प्रोग्राम बनाया, लेकिन मुझे रन टाइम पे वैल्यू वैल्यू को डालना है यूजर के थ्रू, डलवाना है यूजर के थ्रू। तो मैं क्या करूंगा, एक यूजिंग सेट सेट फंक्शन के नाम से बनाऊंगा। ठीक है, सेट फंक्शन क्या करेगा कि भाई एम्प्टी सेट बना देगा, कोई खाली सेट की एक वेरिएबल डिफाइन कर देगा, जिसका हम मैं फर्दर यूज करूंगा ड्यूरिंग द प्रोग्राम। ठीक है, तो इसके बाद में यूज करने के लिए मैंने इसे बना दिया है कि भाई जब रन टाइम पे वैल्यू मैं इसमें डालूं, या फिर बाद में जब भी मेरे को इसकी जरूरत पड़े, तो मैं इस इम्प्टी सेट का यूज कर लूं। ठीक है, तो इसका जो असली सिंटेक्स है वो सेट फंक्शन के थ्रू है, ना कि करली ब्रेसेस के थ्रू। अगर आप करली ब्रेसेस से करते हो तो ये उसमें गड़बड़ी दिखाएगा, एरर दिखाएगा। ठीक है, तो आप एम्प्टी सेट सेट फंक्शन यानी कि राउंड ब्रैकेट के नाम से सेट, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और राउंड ब्रैकेट क्लोज, तो ये एम्प्टी सेट सेट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, और मैं जैसे ही इसका टाइप प्रिंट कराता हूँ, जैसे कि ये टाइप फंक्शन क्या करता है कि इसका बताता है कि भाई ये किस तरह का डेटा वैल्यू है, तो ये एम्प्टी सेट बता देगा आपको। ठीक है, फिर है कन्वर्टिंग कलेक्शन। अब है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन कहते हैं इसे, कि सपोज कोई भी एक डेटा टाइप है, उसे सेट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, या किसी सेट को किसी दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे लिस्ट से सेट बनाना या स्ट्रिंग से सेट बनाना। तो इसे हम टाइप कास्टिंग कहते हैं, मतलब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो भाई इसमें एग्जांपल दे रखा है, लिस्ट से सेट कैसे बनाया जाता है। सपोज हमने फ्रूट्स इक्वल एप्पल बनाना एंड एप्पल, इस नाम से हमने लिस्ट बना रखी है। ठीक है, लिस्ट आपको पता है कि ये ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। फ्रूट्स क्या है, एक लिस्ट है। अब हमने यूनिक अंडरस्कोर फ्रूट्स के नाम से एक नया वेरिएबल बनाया, और इक्वल करके सेट फंक्शन की मदद से हमने एम्प्टी सेट बनाया था भाई, सेट फंक्शन की मदद से। अब इस सेट फंक्शन के अंदर हम फ्रूट्स को मेंशन कर देंगे, जैसे ही फ्रूट्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस फ्रूट्स को जो लिस्ट है इसे सेट मान लेगा। अब जो यूनिक फ्रूट्स को जो अगर हम प्रिंट कराते हैं, वो एज अ सेट ही हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा, और अगर आप उसका टाइप चेक करें तो ये हमें बताएगा कि ये एक क्या है, ये एक सेट है। ठीक है भाई, अब है स्ट्रिंग से सेट बनाना, स्ट्रिंग टू सेट, मतलब स्ट्रिंग क्या होती है, कैरेक्टर टाइप एरे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स या कैरेक्टर्स। तो भाई कैर अंडरस्कोर सेट के नाम से मैंने सेट हेलो रख दिया। ठीक है, आपको पता है कि सेट क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है सेट में किसी दूसरे डेटा टाइप को। मैंने स्ट्रिंग को किया, स्ट्रिंग है हेलो, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो स्ट्रिंग है। अब जब हम आउटपुट देखेंगे तो वो शो हो जाएगा हेलो, HELO। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये एक सेट में डिफाइन हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कुछ क्वेरी है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से इस चीज को समझ लें। फिर है सेट ऑपरेशंस। अब भाई ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सेट का पाइथन में, तो इसे स्किप मत कीजिएगा, वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला ऑपरेशन आता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन का मतलब आपने मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होंगे, जो हमारे हाल ही में 10th 11th या 12th जिन्होंने पास किए या पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बेनिफिशियल होगा। यूनियन इन द सेंस कि आप कंबाइन कर रहे हो दो सेट को। सपोज हमारे पास दो सेट है ए एंड बी, और उन सेट का हमें यूनियन निकालना है। तो यूनियन होगा कि द यूनियन ऑफ टू सेट इज द सेट कंटेन ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ सेट विदाउट टेकिंग द डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट्स या फिर कह सकते हैं डुप्लीकेट्स आर केप्ट ओनली वन, मतलब जो डुप्लीकेट होगा वो एक ही बार आपका
कैरी होगा, अदरवाइज वो छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास दो सेट हैं, एग्जांपल के मुताबिक समझ सकते हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स। ठीक है, एंड उसमें 1 2 3 ए में वैल्यू है और बी में वैल्यू है 3 4 5। अब जब मैं यूनियन ऑपरेशन लगाता हूं, ये आप यूनियन का साइन है भाई। ठीक है, प्रिंट करके ए यूनियन बी कराता हूं। ठीक है, तो जो आइडेंटिकल एलिमेंट है यानी कि 3, वो एक ही बार आया है। ठीक है, आउटपुट में 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, क्योंकि 3 क्या है, 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट खाली एक बार रिपीट होता है, इसे कहते हैं यूनियन ऑपरेशन। मतलब जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो खाली चाहे वो 3 बार आ जाए या 4 बार आ जाए, कितनी भी बार आ जाए, ठीक है, तो वो एक ही बार एग्जिस्ट करेगी आपके आउटपुट में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, फिर है यूनियन के बाद अगला ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन ऑपरेशन। अब इंटरसेक्शन को हम एंड ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। अब देखा जाए, जो दोनों सेट में हमारे पास सपोज दो सेट है, दो सेट में ए की वैल्यू है 1 2 3 एंड बी की वैल्यू है 3 4 5। अब इसमें क्या होगा, अब पहले में हमने आइडेंटिकल एलिमेंट्स को क्या किया था, एक बार कैरी किया था। अब इसमें क्या होगा, 1 2 3 एंड बी में क्या है 3 4 5। ठीक है, ए में 1 2 3 एंड बी में 3 4 5। अब जो आइडेंटिकल एलिमेंट है खाली है, वही वाला आउटपुट में आएगा। जब हम प्रिंट कराते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो आउटपुट में खाली जो आइडेंटिकल एलिमेंट है, ठीक है, जो कॉमन है, वो खाली एक बार प्रिंट होकर आ जाएगा, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन में कॉमन वाले को एक बार और इंटरसेक्शन में खाली कॉमन वाला एक बार। इज इट क्लियर? फिर है डिफरेंस ऑपरेशन। डिफरेंस इन द सेंस, सपोज हमारे पास दो सेट है, ठीक है, जो यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि बेसिक है सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो, इसके भी देख सकते हैं, डिफरेंस रिटर्न्स एलिमेंट दैट आर सेट ए बट नॉट इन बी। भाई ए में तो मौजूद हो लेकिन बी में ना हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए का यूनियन निकालना है हमें, यूनिक टू ए। अब ए में क्या है 1 2 3 एंड बी में है 3 4 5। अब जैसे ही मैं करता हूं ए माइनस बी, देखते रहिएगा, ए माइनस बी। अब इसमें देखना कि हमें ए का डिफरेंस ऑपरेशन ए पर परफॉर्म कर रहे हैं, ए के बिहाफ पर। ठीक है, ए के सापेक्ष। तो 1 2 3 4 5। अब ए में जो यूनिक एलिमेंट्स हैं, तो वो 1 और 2 है, ना कि हमने बी में देखा है। अगर सपोज अब इसे दूसरे उस तरीके से करते हैं, अगर बी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 एंड 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी हम ए के सापेक्ष चेक कर रहे हैं ए माइनस बी, तो हमारे पास ए में जो वैल्यूज हैं वो हमारे पास ए माइनस बी, तो हमारे पास 3 कॉमन है। ठीक है, 3 को हमने नहीं लिया, लेकिन जो थोड़ा यूनिक एलिमेंट है ए के, वो 1 और 2 ही है। अगर हम बी माइनस ए करते हैं तो हमारे पास 4 एंड 5 रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये कहते हैं डिफरेंस, यानी कि सीधा सीधा माइनस करना। फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब आता है एक्सक्लूडिंग कॉमनैलिटी। एक्सक्लूडिंग कॉमनैलिटी रिटर्न्स एलिमेंट्स दैट आर इन एदर ए और बी बट नॉट इन बोथ। अब ये एलिमेंट्स को, उन्हीं एलिमेंट्स को देता है। ठीक है, इसे हम देख इस एग्जाम्पल के मुताबिक समझते हैं। ए इक्वल टू 1 2 3, ये 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 ए में मौजूद है, बी में 3 4 एंड 5 मौजूद है। अब हम जैसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन लगाकर चेक करते हैं, ठीक है, तो ये जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको एग्जिस्ट नहीं करेगा आउटपुट में। ठीक है, ए के कॉमन एलिमेंट्स नहीं, ए के यूनिक एलिमेंट्स और बी के यूनिक एलिमेंट्स, लेकिन जो दोनों में होगा उसे नेग्लेक्ट कर देगा। जैसे कि हमारे पास 3 3 ए में भी है और बी में भी है।
आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। फिर है रिमूविंग डुप्लीकेट्स। जैसा मैंने बताया कि जो सेट है वो अपने आप में ही एक यूनिक आइटम्स का कलेक्शन है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप उसके अंदर कोई डुप्लीकेसी करते हो तो वो आउटपुट में शो नहीं होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि सपोज हमारे पास ये रॉ डाटा रखा है, ये आपको दिख रहा होगा, एग्जाम्पल है। ये एक लिस्ट है, अगर आप देख सको तो, ठीक है। 1 2 2 3 3 3, 1 एक बार है, 2 दो बार है, 3 तीन टाइम है, ठीक है। अब देखा जाए कि अगर हम क्लीन डेटा नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसके अंदर हमने लिस्ट लिस्ट को सेट में कन्वर्ट सेट फंक्शन अप्लाई किया जो रॉ डेटा को कैरी करके रख रहा है, और उसे फिर से लिस्ट में हमने उसे टाइप कास्ट कर दिया है। अब जो भी रिपीटेड आइटम है, ठीक है, वो जो कॉमन डुप्लीकेट्स वैल्यू है वो खाली एक बार ही हमारे पास रिजल्ट में शो होगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब है फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या करता है? फ्रोजन सेट एक तरह का इम्यूटेबल सेट है, फ्रो जो कि नॉर्मल सेट जैसे ही बिहेव करता है, लेकिन उसे एक बार हमने बना दिया तो ड्यूरिंग द प्रोग्राम आप उसे कहीं पर भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसका यूज क्या है जब भी आपको जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। सपोज आपको कांस्टेंट कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो इसकी काफी जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब चलिए प्रैक्टिकल की तरफ। सपोज हमारे सामने, पहले मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं। इसमें मैं ए नाम से ही एक सेट बना रहा हूँ, करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, ये हमने एक सेट बना दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे सेव कर लेता हूँ, पहले देखते रहिएगा, इसका नाम मैंने कर दिया है set1.py, क्योंकि py इसका क्या है, एक्सटेंशन होता है किसी पाइथन फाइल का, और मैं इसे डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। अब देखिएगा, सपोज हमने ए नाम का सेट बनाया। अब इस सेट में जो वैल्यूज है हमारे पास 1 2 3 4 4 5 5 एंड 6, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराता हूं, अब इसे रन करा के देख लेते हैं, सेव कर दिया हमने। अब जैसे ही मैं इसे रन कराता हूं तो मेरे सामने ये सेट वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा जो भी डुप्लीकेट्स वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, रिमूव हो गई है, क्योंकि हमने इसे एक एज अ सेट डिक्लेयर किया है। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो कि जो भी सेट की वैल्यूज थी वो आ गई हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कि एम्प्टी सेट कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट, सपोज अब भाई मैंने ये बना दिया है, इस वाले को मैं क्या करूंगा, इसे मैंने कमेंट कर दिया। सपोज टाइप कीवर्ड से पहले चेक करते हैं कि जो हमने ये चीज डिक्लेयर करी है वो एक्चुअल में वर्क कर रही है। अब सपोज जैसे ही मैं रन मॉड्यूल करता हूँ, 1 मिनट, क्योंकि हमारे पास एक ब्रैकेट मिसिंग है तो ये एरर दे रहा है।
अब देखिएगा, जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ, अब आपके सामने आउटपुट आ चुका है। ठीक है, तो इस आउटपुट में आ गया है क्लास सेट। ठीक है, क्योंकि सेट फंक्शन क्या करता है हमारा, सेट फंक्शन एम्प्टी सेट बनाने के लिए आता है। ठीक है, अब सपोज किसी भी लिस्ट को, यानी कि अब आते हैं हम टाइप कास्टिंग की तरफ। आपको पता है कि जो हमारा, सपोज लिस्ट ए के नाम से मैंने ये डिक्लेयर कर दिया है, लिस्ट ए के नाम से मैंने डिक्लेयर किया है। ठीक है, अब सपोज जैसे ही मैं अब इस लिस्ट को, सपोज मैं ऐसी कॉमनली प्रिंट कराता हूं पहले से, अभी आप देखते रहिएगा। सपोज मैं इसे रन कराता हूं, एक मिनट। अब आप देखिएगा, अभी हमने डिक्लेयर कर दिया है। जैसे मैं इसे रन कराता हूं, तो आप देख सकते हो हमारे आउटपुट में लिस्ट आ गया है। ठीक है, यानी कि अभी ये लिस्ट है। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसे टाइप कास्ट करता हूं, सपोज मैंने एक अगला वेरिएबल बना देता हूं बी इक्वल्स टू सेट सेट ए। ठीक है, अब ये हो गया टाइप कास्ट, क्योंकि मैंने जो, नहीं नहीं एक मिनट, इस वेरिएबल की नेम अच्छे से मैंने डिफाइन नहीं किया है। अब लिस्ट ए मैंने सेट फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया और उसे बी के अंदर क्या करा दिया है, स्टोर करा दिया है। अब जैसे ही मैं इसका टाइप चेक करता हूँ, अब इसे सेव कर देते हैं पहले। अब ये टाइप कास्ट हो गया है, लिस्ट से कन्वर्ट हो गया है सेट में। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। अब ये आ गया है सेट में कन्वर्ट। ठीक है, अब ये सेट में कन्वर्ट हो चुका है, और देख लीजिए कि ये एक लिस्ट है, लेकिन मैंने सेट फंक्शन के थ्रू क्या किया, ऐसे प्रिंट करा, टाइप इसका पता किया। तो ये पता चलता है हमें कि एक सेट है। ठीक है, अगर इसे हम प्रिंट करा के देख लेते हैं बेसिकली, सेव कर दिया मैंने। अब देखो इसकी जो वैल्यूज हैं वो ब्रेसिस के अंदर आई है, करली ब्रेसिस के। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये क्या है, एक तरह का सेट में कन्वर्ट हो चुका है, जो कि पहले लिस्ट था। अब भाई स्ट्रिंग को कैसे कन्वर्ट करें, सपोज मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ हेलो। अब इस लिस्ट को, अब आप देख सकते हो लिस्ट एसटीआर के नाम से मैंने इसे डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं जैसे ही इसे कन्वर्ट करता हूँ, सेट फंक्शन के अंदर मैंने लिस्ट एसटीआर किया और इसे बी के अंदर से इसका नाम कर देता हूँ न्यू न्यू एसटीआर, न्यू सेट के नाम से कर दिया। ठीक है भाई, अब देखना जैसे ही मैं इसे, अब जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराऊंगा, तो ये एज अ आउटपुट में मेरे सामने सेट के तरह से शो होगा। अब देखो भाई, लिस्ट एसटीआर के नाम से मैंने हेलो एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, और बाद में न्यू सेट, सेट फंक्शन के अंदर लिस्ट एसटीआर को डाला है, और फिर इसे न्यू न्यू सेट को जैसे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये टाइप कन्वर्ट हो गया है। अब मैं जैसे इसे रन कराता हूँ, तो ये चीजें आ गई हैं।
ठीक है, अब आप देख सकते हो HELLO। ठीक है, अब इसने क्या किया है, स्प्लिट करके दे दिया है ऐसे। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भाई सेट में आइडेंटिकल एलिमेंट या डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती है, इसने इसने हेलो को कुछ इस तरह से आउटपुट में दिया है, HOEL। ठीक है भाई, तो ये है सेट। अब सेट ऑपरेशंस की तरफ आते हैं, जो हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सपोज मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ ए इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। ठीक है भाई, ये एक सेट बन गया। अगला सेट बना देते हैं हम। अब इसमें हम कर देते हैं 4, 5, 6, 7। अब भाई ये है हमारे पास दो एलिमेंट्स, दो सेट एलिमेंट्स हैं। अब इस दो सेट वेरिएबल जो है ले रखे हैं हमने, इनके अंदर हमने वेरिएबल ये आइटम्स डिक्लेयर कर दिया 1, 2, 3, 4 एंड 4, 5। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर सपोज यूनियन ऑपरेशन लगाता हूँ, यूनियन ऑपरेशन लगाया मैंने। ठीक है भाई, अब आप देख सकते हो, अब इसके अंदर सपोज 4 कितनी भी बार आ रहा हूँ। ठीक है भाई, ,3। ठीक है, अब आप देख सकते हो, अब भाई ये यूनियन है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, यूनियन में कंबाइंड वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो आप एग्जांपल के मुताबिक समझो कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज थी, यानी कि 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, तो ये दोनों को कंबाइंड करके लाया है। जो मैंने ये यूनियन ऑपरेटर लगाया है इसने, ये दोनों वैल्यूज को कंबाइंड करके ले आया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यूनियन में क्या होता है, दोनों सेट की वैल्यूज को कंबाइन करके कॉमन एलिमेंट्स को खाली एक बार ही प्रिंट कराता है। ठीक है, ये है यूनियन का काम। अब आ जाते हैं भाई इंटरसेक्शन की तरफ। इंटरसेक्शन आपका एंड ऑपरेटर से शो किया जाता है। ठीक है, ये एंड ऑपरेटर है आपका। ठीक है, अब आप देख लेना, सपोज हमारे पास, हम इसे रन कराते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो भी ए का कॉमन था, यानी कि अभी हमने क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और इसमें जो भी वैल्यू कॉमन थी ए की, ए के बिहाफ पे चेक किया हमने, ए इंटरसेक्ट बी। ठीक है, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ हैज ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो वैल्यू में हमारे पास आउटपुट क्या आया है, खाली 4। क्योंकि इसमें क्या है, जो एक बार जो एलिमेंट आ रहा है वो खाली 4 ही है, क्योंकि 4 में हमें खाली ए का ही इंटरसेक्शन बी जानना था। ठीक है, तो जो कॉमन है वो दोनों में क्या है, वो 4 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आउटपुट हमारा 4 आ गया है, क्योंकि दोनों साइड में कॉमन क्या था, 4। 4 एंड 4। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? और यूनियन में हमने क्या किया था, यूनियन में कंबाइंड ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर, बट जो कॉमन एलिमेंट्स था वो खाली एक टाइम आया, और इसमें आपका इंटरसेक्शन में क्या हुआ, खाली कॉमन एलिमेंट्स को ही प्रिंट किया। ठीक है भाई, तो ये है डिफरेंस यूनियन और इंटरसेक्शन में। ठीक है भाई, आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी ये लेक्चर आज देखा है, तो अपने रिव्यू जरूर देना कमेंट बॉक्स में। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।